वो सब कुछ एक मामूली सी रात से शुरू हुआ था। ऐसी रात जिसमें ना आंधी थी, ना बारिश, ना ही कोई अजीब आवाज़, बस खामोशी थी। मगर वो खामोशी आम नहीं थी, वो खामोशी सांस लेती थी। वकास लाहौर के नवाही इलाके में वाकई एक पुराने मगर आबाद महल्ले में रहता था। 25 साला वकास एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था। रात को जागना और तन्हाई इसकी आदत बन चुकी थी। वो अक्सर कहता था, अकेला रहने में सुकून है, मगर इसे क्या मालूम था कि तन्हाई हमेशा खाली नहीं होती। इस रात जब घड़ी ने 3 बजाए, वकास के कमरे की लाइट खुद ब खुद झपकी। एक बार, फिर दोबारा, और फिर मुकम्मल बंद। इसने सोचा लोड शेडिंग होगी। मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी दीवार पर पड़ी तो वकास का दिल रुक सा गया। दीवार पर उसका साया इसकी हरकत के साथ हरकत नहीं कर रहा था। वकास ने हाथ हिलाया, साया साकित रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना सर मोड़ा और वकास की तरफ देखा। वकास की चीख गिले में अटक गई। मोबाइल हाथ से गिर गया। कमरे में अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में एक आवाज़ उभरी, आखिरकार तुमने हमें देख ही लिया। अगली सुबह वकास बुखार में तप रहा था। माँ ने समझा शायद थकन है, मगर वकास के चेहरे पर थकन नहीं, खौफ जमा हुआ था। वो किसी को बताना चाहता था, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। हर बार जब वो रात का जिक्र करने लगता, इसके कानों में वही आवाज़ गूंजती, किसी को बताया तो पहला तुम होगे। अगली रात वो दोबारा जागा। नींद आती ही नहीं थी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे कोई नजर न आने वाली शय सांस ले रही हो। अचानक बेड के नीचे से खुरचने की आवाज़ आई। वकास ने कंबल से झांका। बेड के नीचे अंधेरा गैर मामूली तौर पर गहरा था। फिर इस अंधेरे में से एक हाथ बाहर निकला। लंबी उंगलियां, काले नाखून और हड्डियों जैसी साख्त। वकास ने आंखें बंद कर ले। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखें बंद करने से हम गायब नहीं। वकास हाथ वापस अंधेरे में चला गया। कमरे में अचानक बत्ती जल गई। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर वकास जान चुका था, यह शुरुआत थी। अगले दिन वो अपने दोस्त हमजा के पास गया। हमजा वही था जो जन्नत सायों और पुरानी जगहों पर यकीन रखता था। वकास ने सब कुछ बता दिया। हमजा खामोशी से सुनता रहा। फिर सिर्फ एक सवाल पूछा, तुमने हाल ही में कोई पुरानी जगह, वीरान मकान या कब्रिस्तान तो विजिट नहीं किया? वकास का चेहरा जर्द पड़ गया। 2 हफ्ते पहले वो एक वीडियो प्रोजेक्ट के लिए एक पुरानी फैक्ट्री में शूटिंग कर रहा था। वो फैक्ट्री जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ मजदूर जिंदा जला दिए गए थे। वकास को याद आया, वहाँ एक कमरा था जिसकी दीवार पर अजीब से दायरे बने थे और बीच में कुछ अल्फाज लिखे थे, जो यहाँ आया वो वापस अकेला नहीं गया। हमजा ने गहरा सांस लिया। तुम शैतानी मखलूकात के चक्कर में आ गए हो। ये ना पूरे जनु होते हैं, ना मुकम्मल शैतान। ये वो मखलूक है जो इंसान के खौफ से ताकत लेती है। इसी रात वकास ने फैसला किया कि वो दोबारा इस फैक्ट्री जाएगा, अकेला। रात के 12 बजे वो फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद होते ही बाहर की दुनिया जैसे कट गई। अंदर दर्जा हरारत एकदम गिर गया। हर कदम पर ऐसा लगा जैसे ज़मीन सांस ले रही हो। अचानक चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी, हंसी, रोना, सरगोशियाँ। हम सब यहाँ हैं, तुमने हमें जगाया, अब चक्कर मुकम्मल होगा। फैक्ट्री के बीचों बीच वही दायरा बना हुआ था, मगर अब उसके अंदर कोई चीज़ हरकत कर रही थी। एक एक करके साए उभरने लगे, कुछ इंसान जैसे, कुछ जानवरों जैसे और कुछ ऐसे जिनकी शक्ल बयान करना मुमकिन नहीं था। वकास के पैरों ने साथ छोड़ दिया। वो घुटनों के बिल गिर पड़ा। एक साया आगे बढ़ा। इसका चेहरा वकास जैसा था,
मगर आंखें बिल्कुल सिया। ये चकुर है वकास। जो शुरू होता है वो मुकम्मल होता है। साय ने वकास के माथे पर हाथ रखा। वकास ने चीख कर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह लोगों ने फैक्ट्री के बाहर एक नौजवान को बेहोश पाया। वकास जिंदा था मगर बदल चुका था। वो अब कम बोलता था। अक्सर आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता। महल्ले वाले कहते थे रात को इसके कमरे में एक से ज्यादा साए चलते फिरते नजर आते हैं। हमजा आखिरी बार इसे देखने आया। वकास ने मुस्कुराकर सिर्फ एक जुमला कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं। चकुर मुकम्मल हो चुका है मगर अब यह फैल रहा है। कुछ दिन बाद इसी मोहल्ले में और लोगों को भी साए दिखाई देने लगे और यूं शैतानी मखलूकात का चकुर एक इंसान से शुरू होकर पूरे शहर में फैल गया। और शायद ये कहानी पढ़ने वाले तक भी वकास के वो अल्फाज अब ये फैल रहा है हमजा के दिल में कील की तरह उतर गए थे। वो रात हमजा सो नहीं सका। कमरे की बत्ती जल रही थी मगर रोशनी के बावजूद दीवारों के कोने अंधेरे से भरे हुए लग रहे थे। अचानक इसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, नो नंबर, तुमने मुदाखलत की है, अब तुम भी चकुर का हिस्सा हो। हमजा के हाथ कांप गए। इसने फौरन वकास को कॉल की। फोन बंद। दूसरी सुबह मोहल्ले में अजीब खबरें फैलने लगे। एक बूढ़ी औरत कह रही थी कि इसने फजर से पहले अपने कमरे में 4 साए देखे जो इसके बेटे के सर के गिर्द घूम रहे थे। एक लड़का पागलों की तरह चीख रहा था, वो मेरे अंदर सांस ले रहा है। वकास का मोहल्ला अब आम मोहल्ला नहीं रहा था। वो जगह दरवाज़ा बन चुकी थी। हमजा ने फैसला किया कि अब खामोश रहना खुदकुशी के बराबर है। वो एक बुजुर्ग के पास गया जिन्हें लोग बाबा सलीम कहते थे। खामोश कम गो, मगर उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। हमजा ने सब सुना दिया। बाबा सलीम ने ज़मीन पर लकीर खींची और बस इतना कहा, यह जन्नत नहीं, ये शैतानी मखलूकात है जो इंसान के खौफ, गुनाह और कमज़ोरी से जन्म लेती है। और एक बार चकुर शुरू हो जाए तो वो सिर्फ एक जिस्म पर ख़त्म नहीं होता। हमजा ने घबरा कर पूछा, तो इसे रोका कैसे जाए? बाबा सलीम ने नज़रें उठाईं। मरकज़ तोड़कर। और मरकज़ अब वकास नहीं रहा। इसी लम्हे वकास के घर की बिजली बंद हो गई। कमरे में वकास अकेला खड़ा था, आईने के सामने। आईने में इसका अक्स मुस्करा रहा था मगर वकास के होंठ हिले ही नहीं थे। आईने के अंदर से आवाज़ आई, अब तो हम बहुत हैं वकास, तुम बस दरवाज़ा हो। वकास ने पहली बार चीख कर कहा, मेरा पीछा छोड़ दो। आईने में मौजूद अक्स हंसा और अचानक वकास के पीछे दीवार से साए अलग होने लगे। 1, 2, 5, 10। कमरा भर गया। वकास ज़मीन पर बैठ गया। कानों से खून बहने लगा और उसकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलने लगे जो इसने कभी सीखे ही नहीं थे। इसी वक्त हमजा और बाबा सलीम दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। बाबा सलीम ने बुलंद आवाज़ में वर्द शुरू किया। हुआ चीखने लगी। खिड़कियां लरज़ गईं। एक साया बाबा सलीम की तरफ लपका मगर हमजा बीच में आ गया। साया उसके अंदर घुस गया। हमजा की आंखें सियाह हो गईं, जिस्म अक्कड़ गया। बाबा सलीम चीखे, यह कुर्बानी मांगते हैं, कोई एक, वरना सब। वकास ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर मैं दरवाज़ा हूं तो मुझे ही बंद होना होगा। इसने अपनी कलाई काटी और खून ज़मीन पर बने दायरे में टपकने लगा। साए चीखने लगे। कमरा लरज़ उठा। एक एक करके साए वापस दीवारों में जज्ब होने लगे। आखिर में सिर्फ एक साया रह गया, वकास जैसा।
वो मुस्कुराया। चक्कर बंद नहीं हुआ, बस अगली बारी तक सो गया है। वकास ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह वकास और हमज़ा दोनों जिंदा थे, मगर कुछ खो चुके थे। हमज़ा अब साए नहीं देखता, मगर अंधेरे से डरता नहीं। वकास अब आईना नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कुछ अक्स कभी नहीं जाते। बाबा सलीम लापता हो चुके थे, और शहर में कभी कभार किसी खाली कमरे में दायरा खुद बन जाता है, और कोई ना कोई कह उठता है, अकेला रहने में सुकून है।